किया जा सकता है जो कंपनी के सबसे बड़े अफसरान हैं, जो इतने पावरफुल हैं? द आंसर इज नो. The company is not allowed unless, जब तक के transaction has been approved by members resolutions. कंपनी को चलाने वाले सबसे बड़े अफसरान हैं, पावरफुल हैं, सारे डायरेक्टर्स ही आपस में मिल जाए, फिर बताओ अप्लाई किसको करेंगे? तो अप्लाई बोर्ड को करेंगे. अगर हम सारे डायरेक्टर्स हैं, आप में सारे मिल जाएं, यार पहले तुम अप्लाई करो, हम सारे अप्रूव करेंगे, फिर तुम अप्लाई करो, सारे अप्रूव करेंगे, कंपनी को खाली करके भाग जाओ फिर. तो कंपनीज एक्ट बनाने वाले लोग बेवकूफ नहीं, उन्होंने कहा डायरेक्टर्स को कर्जा नहीं देना. सिर्फ एक सूरत में दिया जा सकता है, जब मेंबर्स इसकी इजाजत दें. लिहाजा जनरल मीटिंग बुलाओ, रेजोल्यूशन लो. उनके पैसे पड़े हुए सारे कंपनी में. Unless the transaction has been approved by members through resolution 2. अब 2 मतलब अगर कर्जा दिया जाएगा तो फिर किसके लिए दिया जाएगा? मेक अ लोन टू अ डायरेक्टर, उस कंपनी के डायरेक्टर को कर्जा दे दो. ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, उस कंपनी की होल्डिंग के डायरेक्टर को दे दो. एनी ऑफ इट्स रिलेटिव्स, स्पाउस मतलब मैरिड पार्टनर को कर्जा दे दो, मतलब जाती जरूरियात के लिए, बशर्ते के मेंबर्स मुनासिब समझे तो. और give a guarantee or security in connection with the loan made by any person to such a director. इसका उर्दू मतलब लिखो कि डायरेक्टर ने अगर बाहर से किसी से कर्जा लिया हुआ है, डायरेक्टर ने अगर बाहर से किसी से कर्जा लिया हुआ है, तो उस बाहर वाली लेंडिंग कंपनी को डायरेक्टर के बिहाफ पर गारंटी देना कि अगर डायरेक्टर ने कर्जा वापस ना किया तो सारा कर्जा हम देंगे. ये स्पीड अप. सर एक दफा रिपीट कर दें. अगर डायरेक्टर ने बाहर से कर्जा लिया है अपने लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, स्पाउस के लिए, माइन चिल्ड्रन के लिए, तो उस सूरत में डायरेक्टर की कंपनी उस लेंडिंग कंपनी को गारंटी देगी और कोई एसेट एज सिक्योरिटी रखवाएगी. और ये वादा करेगी कि अगर इस डायरेक्टर ने कभी कर्जा वापस ना किया तो हम करेंगे. डन. और ये भी ऐड कर दो कि जो सिक्योरिटी रखवाई है ये उस वक्त तक रखी रहे जब तक ये कर्जा वापस नहीं होता, और अगर नहीं होता तो सिक्योरिटी बेच के अपने पैसे रिकवर कर ले. सिंपल एज दैट. आई एम श्योर सबको समझ नहीं आया. हाँ भाई, समझ आया कि नहीं आया? इसको नहीं आया पूछे सवाल. तो सिंपल है ना भाई, या तो इस कंपनी से कर्जा ले लो या बाहर से ले लो. तो चाहे इस कंपनी से लो चाहे बाहर से लो, दोनों में शर्त क्या है? शर्त क्या है दोनों में? दोनों में कॉमन शर्त है ना भाई, चाहे इस कंपनी से कर्जा लो, रेजोल्यूशन होनी चाहिए. मेंबर से इजाजत, खत्म. मेंबर से पूछो. और क्यों पूछो, मैंने वजह बता दी है. एडिशनल रिक्वायरमेंट्स पर इसको लाइन करो. अब लिस्टेड कंपनी, ये फाइन, लेकिन लिस्टेड कंपनी के लिए कुछ और शराइत इसमें इजाफा कर दिया गया है. नोट करोगे पूरी कंपनी लॉ में लिस्टेड कंपनीज पर इजाफी शराइत हैं, क्यों? अवाम का पैसा पड़ा ना, अवामुन नास का पैसा पड़ा है, पब्लिक एट लार्ज अरबों खरबों रुपया पड़ा हुआ है, इसलिए इस पे सख्तियां भी ज्यादा हैं. Additionally, approval of the commission is also required in case of public listed company for such loans. Listed company members के अलावा कमीशन से भी जांच लेगी. एक और शराइत तय कर दी. अवाम के पैसे का तहफ्फुज किया जा रहा है. एक्सेप्शन मतलब क्या होता है एक्सेप्शन का? वो सिचुएशंस जहां स्टैंडर्ड लॉ अप्लाई नहीं होता. The above restrictions do not apply to a company which in the ordinary course, ये आगे बार बार लफ्ज आएगा. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? उसका मेन कारोबार. उर्दू में ये लिखो, एक ऐसी कंपनी जिसका मेन कारोबार ही कर्जा देना है, उस पर ये वाली शराइत आयद नहीं होंगी. क्या कह लो?
एक ऐसी कंपनी जिसका मेन कारोबार, जिसका प्रिंसिपल लाइन बिजनेस ही कर्जा देना है भाई, उस पर अगर पाबंदियां लगा दोगे वो काम कैसे करेगी? उसका काम ही कर्जा देना है भाई। तो ये शरायत उस पर आयद होती है जिस कंपनी का मेन कारोबार ये ना हो। डन। आगे स्पीड अप एग्जांपल 40। अब इसी पर, अब समझ आ गया टॉपिक, अब ग्रिप में आ गया। देखो अब इसी पर एग्जांपल आ रही है। जब मैं एग्जांपल पढ़ूं तो टॉपिक को ध्यान में रखना है। द डायरेक्टर्स ऑफ शाह लिमिटेड अ लिस्टेड, देखो लफ्ज आ रहा है, इसको लाइन करो, लिस्टेड कंपनी हैज have offered Shams, who is presently working as general manager operations, to become the director of the company. शाह लिमिटेड के डायरेक्टर्स जो कि लिस्टेड कंपनी है, शम्स को ऑफर किया, आओ हमारे जब ऑपरेशन बन जाओ, वो है अभी जनरल मैनेजर, उसको कहा हमारी कंपनी का डायरेक्टर बन जाओ, टू फिल इन अ कैजुअल वैकेंसी। याद होगा कैजुअल वैकेंसी लास्ट ईयर। अब देखो स्टोरी कैसे क्रिएट कर रहे हैं। लास्ट ईयर शम्स ऑब्टेन्ड अ लोन। जूं जूं ये लाइनें पढ़े आपके दिमाग का जीपीएस इनको लिंक करता रहे किस टॉपिक से। एग्जाम में ऐसे सवाल आता है, पूरे कंपनी लॉ के किस चैप्टर से लिंक करेगा आपका जीपीएस। लास्ट ईयर शम्स ऑब्टेन्ड अ लोन अमाउंटिंग टू रुपीज 1.2 मिलियन इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एम्प्लॉयमेंट रूल्स। पिछले ही साल शम्स ने कर्जा लिया था 1.2 मिलियन का कंपनी के रूल्स के मुताबिक, आउट ऑफ विच 0.8 मिलियन स्टिल, उसमें से इतना अभी बाकी वाजिबुल अदा है। Shams has agreed to take the position of director but is not in a position to repay the loan. Shams ने एग्री किया है शाह लिमिटेड के साथ कि ठीक है यार, वो शम्स कहता है मैं अभी इस कंपनी का जनरल मैनेजर ऑपरेशंस हूं, मैं आपका डायरेक्टर बन जाऊंगा, कैजुअल वैकेंसी फिर करने की हिमायत भरता हूं, लेकिन पिछले साल मैंने कर्जा लिया हुआ है, उसमें से इतना आउटस्टैंडिंग है जो कि मैं रीपे करने की पोजीशन में नहीं हूं। सवाल क्या अभी आप डिस्कस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट विच शम्स विल नीड टू कंप्लाई। शम्स को क्या करना पड़ेगा कि वो कंपनी का डायरेक्टर बन जाए, क्या करना पड़ेगा ऐसे? The loans become immediately payable unless it is approved by the resolution of the general member meeting, and also the approval of the commission has been obtained as SL is a listed company. तो उर्दू में ये बनेगा ना, क्योंकि शम्स एक लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर बनना चाह रहा है, और लिस्टेड कंपनी का अगर डायरेक्टर बनना चाह रहा है और उसने लास्ट ईयर कर्जा लिया हुआ है, इसको लिख लो उर्दू में, थोड़ा सा ट्रिक किया हुआ है इसमें, कि शम्स अगर शाह लिमिटेड का, लिखो ये पूरी स्टोरी लिखो, शम्स जो कि फिलहाल ऑपरेशंस मैनेजर है, और अगर वो इसी कंपनी यानी कि एसएल लिमिटेड, और अगर वो इसी कंपनी यानी कि एसएल लिमिटेड में लिखो लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर बनने की ऑफर एक्सेप्ट कर ले, कंपनीज एक्ट 217 के मुताबिक, तो कंपनीज एक्ट 217 के मुताबिक लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर को लोन देने के लिए, इसको लाइन करना है, लोन देने के लिए, या अगर उसने पहले से ही लोन लिया हुआ है, ब्रैकेट में लिखो, या अगर उसने पहले से ही लोन पहले दिया से हुआ है ही सर। लोन लिया हुआ है, ब्रैकेट में लिखो, ओके। जब वो डायरेक्टर नहीं था, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो अब डायरेक्टर बनने के लिए
मेंबर्स तो अब डायरेक्टर बनने के लिए मेंबर्स से जनरल मीटिंग में इजाजत हासिल करनी पड़ेगी। इसको पढ़े ना, देखें समझ आता है कि नहीं आता। ऊपर जो हमने लॉ पढ़ा है वो ये है कि जब किसी को लोन आपने देना हो तो एग्जाम्पल में लिखा है कि एक शख्स ने पहले ही लोन लिया हुआ है एज अ ऑपरेशंस मैनेजर, पहले से लोन लिया हुआ है, एक लफ्ज है इसका, पहले से ही लोन लिया हुआ है और अब बनना चाहता है डायरेक्टर। अब आप मुझे ऊपर वाला लॉ तो अप्लाई करते जब लोन लेना हो, इस शख्स ने पहले लोन लिया हुआ है, अब अगर पहले ही लोन लिया हुआ है और बनना चाहता है डायरेक्टर, तो इस पहले से लिए गए लोन का अप्रूवल भी आप लोगे मेंबर से। अगर वो अप्रूव कर दें तब भी ये शख्स बन सकता है डायरेक्टर, वरना नहीं। समझ नहीं आया तो पूछो भाई। सिर्फ एक लफ्ज इसको आगे करेगा, ये इसने पहले से ही लोन लिया हुआ है, जब वो डायरेक्टर नहीं था, अब बनने के लिए लिस्टेड कंपनी की रिक्वायरमेंट्स अप्लाई करेंगी, मेंबर से पूछना पड़ेगा तभी बनेगा डायरेक्टर। तो सवाल यहां तक एनीवन, जल्दी। ये सर शम्स ने कर्जा लिया हुआ है। हाँ जी। ओके सर सर हमने पहले पढ़ा था कि कैजुअल वैकेंसी को डायरेक्टर्स ही फिल करते हैं, तो ये इन्होंने जनरल मैनेजर ऑपरेशंस को कैसे कहा है कि डायरेक्टर बन जाओ? आम तौर पर ठीक है, कैजुअल वैकेंसी को आम तौर पर जो मौजूदा डायरेक्टर्स होते हैं उनमें से ही एक फिल करता है, लेकिन बाहर से भी तो ला सकते हैं ना। अब देखो ऐसा होगा, या ऐसा लिख दो जब मैं सवाल पूछा है ये। अब अगर जनरल मैनेजर ऑपरेशन है तो अगर आप उसको कह रहे हो डायरेक्टर बनने का, तो ऑटोमेटिकली, बल्कि ये ऑब्वियस है कि डायरेक्टर बनने की अहलियत रखता होगा ना, तभी तो कह रहे हैं। अभी तो कह रहे हैं वो डायरेक्टर बने और बन के कैजुअल वैकेंसी। मुझे कौन बताएगा? देखो यार डिस्ट्रैक्शन में क्या लगाई हुई है, ये बेसिकली हमें कहीं और भेज रहे थे दरमियान में, ये डिस्ट्रैक्शन लगा के हमें कहां भेज रहे हैं? ये कैजुअल वैकेंसी वाला टॉपिक, कैजुअल वैकेंसी वाला, ये डिस्ट्रैक्शन है। ये ध्यान करना है, ये मैं भी तेज पढ़ूं मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं। ये यू गॉट टू रीड देम स्लो, ये ट्रिकी सवाल होते हैं, ये बिल्कुल दिमाग अलर्ट रखना पड़ता है। मैं भी तेज पढ़ूं मेरे से ऊपर नीचे हो जाते हैं। यू गॉट टू रीड देम वेरी स्लो, स्लो पढ़ते जाओगे वो हर लाइन लिंक होती जाएगी टॉपिक के साथ, होती जाएगी फिर पूरा टॉपिक खुल के सामने आता है। लेकिन जब तक टॉपिक ग्रिप में नहीं होता, आपको समझ नहीं आती तो कहां से पूछा है। मूव ऑन, आगे जल्दी करो। 41, Azad Limited is a listed company engaged in the business of manufacturing and supply of electrical appliances. ये इसका मेन बिजनेस आ गया। Mr. Majno, a director of AL, has applied for an interest-free loan from the company to be payable in 5 years. उसी कंपनी का डायरेक्टर है, कर्जा लेना चाहता है, इंटरेस्ट फ्री 5 साल में लेगा। इन व्यू ऑफ द कंपनीज एक्ट डिस्क्राइब द सर्कमस्टांस अंडर व्हिच एएल में ग्रांट लोन। ये तो सेम आ गया, सिंपल आ गया। वो बता रहे हैं किन हालात में कर्जा दिया जा सकता है, तो सिंपल आ गया ना। AL कैन नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्रांट एनी लोन मिस्टर मनोज अनलेस इट हैज बीन, वही आ गई ना चीज। ये लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है कि AL उसको कर्जा दे सकती है बशर्ते के मेंबर्स जनरल मीटिंग बुलाए जाए, मेंबर्स की परमिशन दे दें। डन, ये तो स्ट्रेट सवाल है, सिंपल आ गया ये। 42, in light of the Companies Act, advise the directors of TS Limited on the following matter. अब देखो ये आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, आपसे मशवरा मांगा गया, अभी आप लाइन पढ़ोगे, अब विजुअलाइज करो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं। द CEO, अब आपने लिंक करना है इसको, अगर ऊपर हेडिंग ना लिखी हो लिंक करना है चैप्टर से टॉपिक से। द CEO has refused the personal loan application of Yasir, who is also employed as a technical director on the premise, मतलब reason
that grant of any loan to directors is prohibited under the law. CEO ने कर्जा रिफ्यूज किया है, एप्लीकेशन दी थी यासिर ने, यासिर उसी कंपनी में टेक्निकल डायरेक्टर भी है, तो इस वजह से रिफ्यूज किया गया है कि कर्जा आपको दिया नहीं जा सकता। ठीक है, सही रिफ्यूजल है। As Yasir is director, the loan to Yasir may be granted subject to following conditions. देखो ऊपर वाली चीज ही जिक्र करें लेकिन लफ्ज मुख्तलिफ हैं। The loan transaction has been approved by resolution. तो हम कह रहे हैं सीईओ को डायरेक्ट मुंह पर इनकार नहीं करना चाहिए था, उसको ये कहना चाहिए था क्या आपको मिल जाएगी, ठीक है, अगर मेंबर्स अप्रूव कर दें। देखो अब है टीएस लिमिटेड, अब अगर लफ्ज लिमिटेड आ रहा है तो कौन सी कंपनी है, पब्लिक, ये नहीं लिखा हुआ लिस्टेड, तो साथ आप ये लिख सकते हो। इसलिए ध्यान करना पड़ता है कि अगर ये आम कंपनी है तो मेंबर्स की रेजोल्यूशन, और अगर ये लिस्टेड है तो याद रखो पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान में अगर खाली लिखा है ना लिमिटेड तो आप कहोगे पब्लिक अनलिस्टेड। अगर आप पहले मैंने कहा था आपने इंटरनेट वगैरह नहीं देखना, क्योंकि बाहर के मुल्कों में जहां लफ्ज आता है ना लिमिटेड, वहां आमतौर पर समझते ही लिस्टेड है। पाकिस्तान में क्या, जब लिमिटेड लिखा है पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक आगे देखा जाएगा कि वो लिस्टेड अनलिस्टेड। आप दोनों सिचुएशन में करना है कि अगर अनलिस्टेड है तो फिर क्या होगा, अगर लिस्टेड है तो फिर क्या होगा। सर क्वेश्चन है। हाँ सर हमने पीछे पढ़ा था कि सारे जो डायरेक्टर होते हैं वो बीओडी के मेंबर्स नहीं होते हैं, कोई डायरेक्टर्स होते हैं जो कि बेसिकली ये टीम मैनेज कर रहे होते हैं और उनके टाइटल के आगे डायरेक्टर होता है। अगर वो डायरेक्टर कोई अप्लाई करे लोन के लिए तो उनको भी सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जो मैं समझ सका हूं कि बोर्ड के जो डायरेक्टर्स हैं वो तो प्रॉपरली अपॉइंटेड डायरेक्टर्स हैं। कुछ ऐसे लोग जो कि डायरेक्टर्स होते नहीं हैं लेकिन नाम के साथ लगाया होता है, ऐसा ही है। जी सर। तो वो डायरेक्टर्स हैं ही नहीं भाई। पहली लाइन में क्या पढ़ा था, कंपनी लॉ में डायरेक्टर है ही वही, पहली लाइन थी आपकी कि जो प्रॉपरली अपॉइंटेड हो और वो डायरेक्टर के फराइज भी अंजाम दे रहे। मैंने लिखवाया था आपको, तो बात ही खत्म होगी उधर। ठीक हो गया सर। और कुछ तो सर इसका मतलब है कि पूछो। सर इट मींस कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको लोन नहीं दिया जा सकता अगर एम्प्लॉयज जो है वो लोन की डिमांड करें तो? हम टॉपिक की डायरेक्टर्स का पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयज को देते हैं, क्यों नहीं देते, तमाम दायरे देते हैं। अभी तो हम टॉपिक की यही पढ़ रहे हैं, क्या डायरेक्टर्स को दिया जा सकता है कि नहीं जा सकता। अभी तो हमारा जो स्कोप है, जो अभी हमारा फोकस इस पर है कि क्या डायरेक्टर्स को दिया जा सकता है कि नहीं। हाँ, डायरेक्टर्स कंपनी के भी एम्प्लॉयज होते हैं लेकिन होते तो डायरेक्टर्स है ना। हम ऐसे कह सकते हैं कि तमाम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज होते हैं, तो क्या हर एम्प्लॉय होता है डायरेक्टर? नो, डायरेक्टर भी एम्प्लॉय है लेकिन पोजीशन तो डायरेक्टर की है ना। अभी हम टॉपिक ये पढ़ रहे हैं कि क्या डायरेक्टर को कर्जा दिया जा सकता है, डायरेक्टर को। अभी ये फोकस है हमारा। एम्प्लॉयज को मिलते हैं, यस, हर एम्प्लॉय डायरेक्टर तो नहीं होता ना। और कुछ? ओके सर। और सर ये डायरेक्टर के स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन को लोन देता तो इसका मतलब यही है कि डायरेक्टर को लोन दिया है। हाँ, इनडायरेक्टली यस, क्योंकि अप्लाई तो उसने किया है ना, उसके बिहाफ पर दिया गया। यस सर यहाँ पे सिर्फ माइनर चाइल्ड और स्पाउस का लिखा हुआ है, तो अगर मेजर चाइल्ड हो तो वो शामिल नहीं होगा इसमें। नहीं, वो डिपेंड करता है ना उस पर। माइनर का मतलब 18 साल से कम, वो डायरेक्टर पर ही डिपेंड करता होता है, उसी की तनख्वाह पर जीने के लिए उसी पर रिलाय करता है। माइनर ये होता है लॉ में, माइनर का मतलब ये होता है कि आप डिपेंड करते हैं अपने वालिदैन की अर्निंग पर अपने सर्वाइवल के लिए। जो 18 साल का होता है वो मेजर बन जाता है। तो उसने अगर कर्ज, उसके लिए अगर कर्जा लिया गया है, हम कहेंगे समझो डायरेक्टर ने लिया। और कुछ? डन? सारे फॉलो कर रहे हैं? जाके शाबाश। मूव ऑन। अदर प्रोहिबिशंस, आगे कुछ और पाबंदियां आ रही हैं। प्रोहिबिशंस रिगार्डिंग मेकिंग पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो देती है कॉन्ट्रीब्यूशंस। सवाल ये है क्या कंपनी के पैसे में से उठा देती है कॉन्ट्रीब्यूशन?
One, a company shall not contribute any amount to allow utilization of the assets to any political party. किसी कंपनी को इजाजत नहीं है कि कंपनी के फंड्स में से पैसे उठा के दे पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि पैसे किसका रखा हुआ है, वो तो शेयर होल्डर्स का है भाई, और एनी पॉलिटिकल पर्पस। तो फिर आप कहोगे सर लेकिन ये तो आप गलत कह रहे हैं, रियल लाइफ में तो करती है कंपनीज। तो लिख लो साथ, वो कंपनी के अकाउंट में से पैसे नहीं देते, वो कंपनी ओनर्स अपने पर्सनल अकाउंट देते हैं। ये ऐसे होता है, दुनिया भर में है, ये हर जगह होती है कॉन्ट्रीब्यूशन, अमेरिका से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, इंडिया से लेके, चाइना, जापान, रशिया से लेके, पाकिस्तान से लेके, न्यूजीलैंड से लेके, श्रीलंका से लेके कनाडा तक। आगे आ जाओ। प्रोहिबिशंस रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट्स, अ कंपनी इज प्रोहिबिटेड, कंपनी यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन, टू डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट्स इन एनी फॉर्म टू इट्स मेंबर्स इन इस मीटिंग। रिश्वत नहीं देनी, ब्राइब नहीं करनी भाई, मीटिंग हो रही है, किसी मेंबर को गिफ्ट नहीं देना, वह एक तरह का एक्ट ऑफ ब्राइब समझा जाता है कि आप उसको लालच दे रहे हो, हमारी कंपनी में रहो, मेंबर हो। गलत है, अनएथिकल है ये। हर मेंबर को टोटल फ्रीडम है, वो आपकी कंपनी में रहे कि ना रहे। मूव ऑन, नया टॉपिक, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है यहां, मफाद, फायदा। लेट्स रीड ऑन। Why disclose interest or concern? एक उर्दू में जुमला लिखाऊंगा, पहले पढ़ लेते। The directors are agents of the members of the company. डायरेक्टर्स कंपनी के मेंबर्स के बिहाफ पर काम करते हैं। एजेंट कौन होता है, जो किसी के लिए काम कर रहा है, किसी के फायदे के लिए काम कर रहा है। तो डायरेक्टर्स कंपनी के लिए काम कर रहे हैं ना, कंपनी के मेंबर्स के लिए काम कर रहे हैं ना। तो जो किसी के लिए काम करते क्या कहलाता है, एजेंट। जिसके लिए काम कर रहा है, प्रिंसिपल, पीएल वाला। एंड दे आर इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप विद ऑल द मेंबर्स। पढ़ा हुआ हमें याद है, फिड्यूशरी मतलब अब उन पर यह फर्ज है कि वो उनके फायदे के लिए काम करें और उनको मुनाफा कमा के दें। सो दे आर रिक्वायर्ड टू मेक ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ट्रांजैक्शन इन गुड फेथ, मतलब नेक नियति। लिहाजा अब उन पर लाजिम है जो मुआहदे करें वो नेक नियति से करें, एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के मफाद में करें। हैंस यानी कि if they make any transaction or enter into any contract on behalf of the company in which they are themselves, इसको ऑनलाइन करो, in which they are themselves interested, जिसमें उनका अपना भी मफाद हो, by any means, किसी भी जरिए से, they should give a clear complete disclosure, उसको वाजे करें, बताएं, so that their integrity is not questioned, there must not be any conflict of interest। इसको ऑनलाइन कर दो, ऊपर लिखो जुमला को, जल्दी करो, स्पीड अप। डायरेक्टर्स पर लाजिम है, तेज से शाबाश, डायरेक्टर्स पर लाजिम है कि अगर वो एक वक्त में एक से ज्यादा कंपनी के बोर्ड में बैठे हुए हैं, डायरेक्टर्स पर लाजिम है कि अगर वो एक वक्त में एक से ज्यादा कंपनीज के बोर्ड में बैठे हैं और उन दोनों कंपनीज के आपस में कोई ट्रांजैक्शन या डील होने जा रही है, डायरेक्टर्स पर लाजिम है कि अगर वो एक वक्त में एक से ज्यादा कंपनीज के बोर्ड में बैठे हुए हैं और उन दोनों कंपनीज के आपस में कोई ट्रांजैक्शन या डील या मुआहदा होने जा रहा है, तो उन डायरेक्टर्स को बताना पड़ेगा, जाहिर करना पड़ेगा या डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उस ट्रांजैक्शन से मुतल्लिक मीटिंग में उनको ना बिठाया जाए। क्योंकि दोनों कंपनीज में उनका इंटरेस्ट या मफाद है और इन इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। ये इसको पढ़ लो भी, अगर समझ नहीं आता पूछो। सर लास्ट से रिपीट कीजिएगा, 1 मिनट। क्या था भी लास्ट? क्योंकि उसमें मीटिंग ना बिठाई गई क्योंकि इसमें उनको भी मफाद आ रहा है, दोनों कंपनी को मफाद आ रहा है।
तो और पढ़े यार, क्या लिखा है आखिरी जुमला क्या था भाई, पढ़ो भी ज़ियान। लास्ट जुमला क्या है ज़ियान, इसका नाम ना बोला करे आप फौरन। जुहेब आप पढ़ो, जुहेब। सर मेरा खुद एंड से रह गया। यार क्या कर रहे हो आप? पढ़ो सलमान हैदर। सर मेरा भी रहता। अनबिलीवेबल यार। आप पढ़ो भी तकदीस। तकदीस कहाँ ये सारे लोग सो रहे हैं यार? तकदीस जाग रही हो कि नहीं? आप पढ़ो भी अली आबिद, मोहम्मद अली। गॉड। आप पढ़ो भी हमजा अली, हमजा। मैं पढ़ता हूँ सर। जल्दी भी कहाँ है बाकी बच्चे यार, बोलते मैं क्यों नहीं है ये पढ़ता लोग भाई? मैं सर पढ़ता मैंने हूँ। पूरा लिखा है लेकिन मेरा इंग्लिश में मैंने लिखा ट्रांसलेट करके। पढ़ो जल्दी करो यार, लिखो, पढ़ो, शाबाश पढ़ो एहसन। कंपनीज, क्योंकि उन दोनों कंपनीज में उनका मफाद है और इन मफाद स्टार्ट से पढ़ो सारा, जल्दी करो। ओके सर। डायरेक्टर्स पर लाजिम है कि अगर वो एक वक्त में एक से ज़्यादा कंपनीज में के बोर्ड में बैठे हैं और उन दोनों कंपनीज के दरमियान ट्रांजैक्शन, डील या मुआहिदा होने जा रहा है, तो उन डायरेक्टर्स को बताना पड़ेगा या डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उस ट्रांजैक्शन के मुतल्लिक उस मीटिंग में उन्हें ना बिठाया जाए, क्योंकि उन दोनों कंपनीज में उनका मफाद है और इस मफाद में उनका कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। नहीं ऐसे लिखो, उन दोनों कंपनीज में उनका मफाद है या इंटरेस्ट है, और उस मफाद या इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है या टकराव आ रहा है, और वो फैसला नहीं कर पाएंगे कि किस कंपनी का साथ दिया जाए। ये पॉइंट जो समझ नहीं आया पूछे भाई। वो दोनों जगह बैठे हुए हैं, तो किसके हक में फैसला करें भाई? कॉन्फ्लिक्ट, मसले में पेश आएंगे, डायलेमा है ये, वो मुश्किल में फंस जाएंगे कि किस कंपनी का साथ दें। इसको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। डन। सर उसकी अगर अपनी प्रॉपर्टी है या उसकी स्पाउस की प्रॉपर्टी है तो तब भी यही रूल अप्लाई होगा। वो आगे पढ़ रहे फिलहाल इतना समझो, फिलहाल ये वो आगे आ रहा। सर आपने डिस्क्लोज का क्या मतलब बताया था? जाहिर करना, बताना। ओके सर। यहां तक कोई सवाल भी एनीवन इस पॉइंट तक? आगे देखो क्या आ रही है। याद रखो मेन पॉइंट क्या है कि वो मुश्किल में फंस जाएगा किस कंपनी का साथ दे। तो दोनों जगह बैठा हुआ है ना, देखो अभी है। अब जब दोनों जगह बैठा है तो इसका मतलब क्या होगा? या खुद बैठा है, या उसका कोई रिलेटिव बैठा है, या उसकी स्पाउस बैठा है। देखो पढ़ते हैं। A listed company has to purchase a specific property and that property relates to the spouse, married partner of a director. एक लिस्टेड कंपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रही है और जिससे खरीदना चाह रही है वो इस डायरेक्टर की स्पाउस का है। He shall be required to make a disclosure of his interest with that. तो इस कंपनी के दूसरे डायरेक्टर्स को बताना पड़ेगा, भाई आप जिससे खरीद रहे हैं वो मेरी स्पाउस है। As a director of the company, he shall be working for the company. अब जिस कंपनी का वो डायरेक्टर है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी क्या है, फिडुशियरी ड्यूटी क्या है? इस कंपनी के मफाद में काम करे। And should try to bargain at lowest possible price. उसकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि कम से कम प्राइस पे खरीदे ना। उसका फायदा, मकसद क्या है? इस कंपनी को फायदा पहुंचाए। तो फायदा क्या होगा? तो कम से कम कीमत पर खरीद ले वो चीज। बट अब देखो जरा फंसा कैसे, आप डायलेमा में आ गया, मुश्किल पोजीशन में आ गया। बट ऑन दी अदर हैंड हिज स्पाउस इज ऑन द प्रॉपर्टी। जिससे खरीदे जा रहे हैं वो उसकी स्पाउस है, फॉर एग्जांपल बेगम है इसकी। फिर अब फंस गया, अगर इस कंपनी को फायदा पहुंचाता है तो कीमत कब? he should also be naturally interested that his spouse gets the highest possible price. तो वो ये भी सोचेगा कि मेरे स्पाउस को भी अच्छी कीमत मिलनी चाहिए तो उसको फायदा हो जाए। तो किसको फायदा पहुंचाया भाई? फंस गया ना मसले में। दोनों में मफाद है,
दोनों के मफादात का आपस में टकराव आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट. You can see that conflict of interest arises. So whenever there is such a situation, a complete disclosure from the director must be given to other directors, and then after disclosing, interested director may not be part of the. Okay यार, प्लीज मुझे फेवर करें, मुझे इस मीटिंग में ना बैठाओ. पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं कि इन दोनों पार्टीज के दरमियान, इस कंपनी में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मेरा इन दोनों में इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, टकराव आ रहा है. मुझे समझ नहीं आई मैं किसकी फेवर करूं. मुझे इस मीटिंग में ना बैठाओ, खुद ही फैसले करो. तो पहले बताएगा, फिर कहेगा मुझे इस मीटिंग में ना बैठाओ. May not be part of the directors meeting in which such contract transaction is to be discussed. Done. ठीक हो गया? राइट जी? Move on. Prohibited transactions are not validated by disclosure. इस फजूल हेडिंग को क्रॉस कर दो, छोड़ दो इसको. सर एक क्वेश्चन है मेरा सर. हाँ. अगर सर उसके ना बैठने से कोरम पूरा ना होता हो तो फिर? उसके ना बैठने से कोरम पूरा ना होता तो कोरम तो पूरा करना पड़ेगा ना आपको यार. कोरम तो पूरा होना चाहिए, वो तो बोर्ड की जिम्मेदारी है. कोरम पूरा करना पड़ेगा. इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसके ना बैठाने से तो फिर आप लिख के बता दोगे. अगर आपका कोरम, पहली बात है कि आप इसमें क्या कर सकते हो. ये गुड क्वेश्चन. ये लिखो, इसका जुमला लिख दो. लिखो, यहाँ लिखा नहीं हुआ लेकिन बता रहा हूं मैं आपको. लिखो कि अगर इस इंटरेस्टेड डायरेक्टर को ना बिठाने से नहीं, ये ऐसे होगा. ये लिखो जुमला, काटो, क्रॉस करो इसको. ये आपने सवाल किया. ये देखो, जब ये ट्रांजैक्शन डिस्कस होगी. सर दोबारा रिपीट करेंगे. जब ये ट्रांजैक्शन पर डिस्कशन होगी तो इस पर कोरम की कंडीशंस अप्लाई नहीं होंगी. तो इस पे डायरेक्टर्स की कोरम की कंडीशंस अप्लाई नहीं होंगी, क्योंकि ये बोर्ड मीटिंग नहीं है. ये ट्रांजैक्शन को डिस्कस करने की मीटिंग हो रही है. वो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं जो साल में 4 मरतबा होती हैं, उस पे कोरम अप्लाई होता है. अब समझ आइए? ठीक है सर, ओके सर. ये रोजमर्रा की मीटिंग्स हैं यार, रोजमर्रा की मीटिंग्स हैं. आगे आ जाओ. अब आगे पढ़ो. If directors are forbidden to make certain transactions with the company by provision of any law, these provisions shall prevail, and disclosure of these transactions cannot justify the contravention. क्या होती है? खिलाफवर्जी of law. Even for transactions which are not prohibited, disclosure of interest must be made, and certain transactions may carry additional. दोबारा पढ़ते हैं इसको. If directors are forbidden to make certain transactions with the company, बाद अगर डायरेक्टर्स पर कुछ पाबंदियां आयद हैं कि वो फलां ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, these provisions shall prevail, वो कानूनी चीजें इन्फोर्स रहेंगी. And disclosure cannot justify, and disclosure of those transactions cannot justify the contravention of law. इस लाइन को लाइन करो. Disclosure of transactions cannot justify the contravention of law, even for the transactions which are not prohibited. Disclosure of interest must be made, and certain transactions will carry. इसका भी उर्दू में लिखो यार कि डिस्क्लोजर डायरेक्टर्स पर लाजिम है कि वो अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करते वक्त कंपनीज एक्ट 2017 को फॉलो करें और कानून के मुताबिक डिस्क्लोजर दें.
क्योंकि गैर कानूनी या यानी कि यहाँ तक काफी है, लेकिन आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि गैर कानूनी तौर पे दिया गया डिस्क्लोजर कोई हैसियत नहीं रखता, बस का ये मतलब है यार, आसान लफ्ज़ में। सर डायरेक्टर ऐसी सिचुएशन में डिस्क्लोजर देगा क्यों? क्या चीज? डायरेक्टर ऐसी सिचुएशन में डिस्क्लोजर देगा क्यों अगर यार वो आगे इलीगल ट्रांजैक्शन कर रहा कुछ है? छुपा भी सकता है ना, वो कुछ झूठ भी बोल सकता है। कानूनी ठीक है। कब होगा? जब कानून के मुताबिक देगा, सच बोलेगा या झूठ बोले, कुछ छुपा ले, आधी बात बताया आधी ना बताया। फिर जब भी डिस्क्लोजर देना है, ठीक है। डायरेक्टर कोई एहसान नहीं कर रहा, वो कोई एहसान नहीं कर रहा, उसका फर्ज है। तो वो ये नहीं कह सकता भाई अब मैंने डिस्क्लोजर दे दिया है ना, काफी नहीं है, हाँ काफी नहीं है। देखो मैं ऐसे कहूंगा, अभी एग्जांपल में रिलेट कर रहा हूं ये, क्योंकि रमजान का महीना है ये। हम लोग जनरल बात कर रहे हैं, हम लोग अल्लाह से फ्रॉड करते हैं। अल्लाह से कैसे? हम कहते हैं बस नमाज पढ़ तो ली है ना, पर पढ़ तो ली है ना यार, मैं तुमसे बेहतर हूं, देखो तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, मैंने पढ़ तो लिया है। ऐसे स्टूडेंट कहे देखो तुम तो क्लास में आते नहीं हो, मैं कम से कम बैठा तो था ना क्लास में, मैं बैठा तो था। पूछता है समझ क्या आई है, वो उसको छोड़ो, समझो वो छोड़ो, मैं बैठा तो था ना क्लास में। वो एहसान करता है, मैं क्लास में बैठा तो था ना, बेशक समझ आई हो कि ना आई हो। फिर बंदा कहता है मैंने नमाज पढ़ तो ली है ना, वो छोड़ो मैंने क्या पढ़ा है, पता नहीं क्या पढ़ा है, मैं अमल करता हूं कि नहीं करता, नमाज तो पढ़ी है ना मैंने। वही काम ये कर रहा है डायरेक्टर, ये आप एहसान नहीं करते, ये तो खाली फिर एक्सरसाइज है। क्या वाकई नमाज पढ़ी गई है? क्या वाकई समझ आए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम? क्या पता है पढ़ क्या रहे हो? अगर वो पढ़ के गुनाह कर रहे हो फिर नमाज नहीं पढ़ रहे, फिर खाली एक्सरसाइज योगा कर रहे हो बस। और अगर आप क्लास में बैठे हैं तो क्लास में बैठने का मकसद ये होता है कि तालीम हासिल करो, वरना क्लास में बैठ के एहसान ना करो। हम सारे मुसलमान एहसान करते हैं अल्लाह पे, देखा मैंने 5 दफा ये सर लगाया जमीन तक। अल्लाह को एहसान की जरूरत नहीं है, फरिश्ते हैं इबादत के लिए। अगर आपने इबादत करनी है तो पता हो पढ़ क्या रहे हो। वो कहते हैं डोंट डू अल्लाह अ फेवर, डू योर सेल्फ अ फेवर। स्टूडेंट डोंट डू द टीचर अ फेवर, डू योर सेल्फ अ फेवर। डायरेक्टर्स को ये कहा जा रहा है डायरेक्टर साहब एहसान ना करो डिस्क्लोजर दे के, ये बताओ डिस्क्लोजर दिया कैसे है। वो कहा मैं बस डिस्क्लोजर दे तो दिया है ना यार, बस दे तो दिया ना, डिस्क्लोजर काफी नहीं है क्या? डिस्क्लोजर दे देना काफी नहीं है, ये बताओ बताया क्या क्या है उसमें। ये समझ आ रही कि नहीं आ रही सबको? ये सारी बातें बताते हैं, मकसद है आपको प्रॉपर सेंसिबल रिस्पॉन्सिबल बंदा बताएं, ना अपने आप को धोखा दो और ना अल्लाह को धोखा दो। क्योंकि याद रखो एक लफ्ज होता है मकफाते अमल। इफ एनीवन थिंक्स कि अल्लाह को पता नहीं चलेगा मैं धोखा दे दूंगा, ऐसा बुरा बदला लेता है ना फिर अल्लाह, अच्छा हाउ डेयर यू, हाई टकरे मारे थे जमीन के साथ, राइट, यू विल सी व्हाट आई डू टू यू। ये कुदरत का निजाम है, ये लॉ ऑफ नेचर है। कानून भी लॉ ऑफ नेचर से मुतासिर होकर बनेंगे। आप क्या समझते हो इंसान इतना अक्लमंद है? इंसान की इंस्पिरेशन है ही नेचर, नेचर से इंस्पायर होकर कानून बनाए गए हैं। तो फिर ये कंपनीज एक्ट 2017 बदला लेगा डायरेक्टर से। अच्छा देखते हैं हमने कैसे डिस्क्लोजर किया, तुमने एहसान कर रहे हो हम पर। मूव ऑन। रिक्वायरमेंट, every director of a company who is concerned or interested in any contract। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, ध्यान करना। पहले पढ़ लिया डिस्क्लोजर देना है, अब इसके साथ सिर्फ एक लफ्ज लिख दो जाना रिक्वायरमेंट कि डिस्क्लोजर की टाइमिंग क्या है, कब देना है डिस्क्लोजर। ऊपर था डिस्क्लोजर होता क्या है, ऊपर था व्हाट इज डिस्क्लोजर। अब हम पढ़ रहे हैं व्हेन टू गिव अ डिस्क्लोजर, टाइमिंग क्या है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एवरी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी who is concerned or interested in any contract or arrangement entered into or to be entered, या अभी मुआहदा हो गया है या होने वाला है, by the company shall disclose the nature of its concern at a meeting of a board। कोई ऐसा डायरेक्टर जिसका किसी ट्रांजैक्शन में कोई इंटरेस्ट है, कंसर्न है, वो ट्रांजैक्शन या डील हो चुकी हो या होने वाली हो, उसको अपना डिस्क्लोजर देना पड़ेगा।
कहां देना पड़ेगा? बोर्ड मीटिंग में। अब आएंगी टाइमिंग्स। A director shall be deemed मतलब considered also कर दो to be interested or concerned if any of his relative or spouse including stepchildren parents is also interested। तो जब मैं कहूंगा इंटरेस्टेड डायरेक्टर, लफ्ज याद करो, इंटरेस्टेड का मतलब है वो खुद बराह रास्त इंटरेस्टेड हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड हो। ये लिखो साथ, जहां लिखा है ना स्पाउस चिल्ड्रन, साथ लिखो इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड, ऊपर वाले पॉइंट के साथ लिखो डायरेक्टली इंटरेस्टेड। दोनों केस में चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। अब आएगा, टाइम भी हो रहा है, फ्रेंड्स भी लेनी है, फिर देर हो जाती है। कितना रह गया भैया? जैसे नॉट टू पार्टिसिपेट, बस बस बस, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इतना नहीं है। बस खत्म होने वाला चैप्टर, फिर आगे इजी है यार, बस इतना काफी है। और भी कोई सवाल यहां तक? एनीवन? हाँ जी, सारे फॉलो कर रहे हैं? जी सर। यस सर। बस इस चैप्टर के बाद अब इस होता है ऐसे ही है, जिस चैप्टर में ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है ना, फिर मैं इसको आई मेक इट अप फॉर इट, मैं इसको कॉम्पनसेट करता हूँ, अगले चैप्टर फिर मैं स्पीड करता हूँ। फिर ऐसे होता है, जितना टाइम लगता है वो फिर बराबर हो जाता है। ठीक है, बस आपने रेगुलर रहना है। और हाँ, अभी क्या इसके बाद कितने चैप्टर हैं? देखो इस चैप्टर के बाद कितने रह जाएंगे? 5 6। इसके बाद कितने चैप्टर्स हैं? नहीं यार, 3 है। 3 है सर, 3। अब्दुल बासित खत्म हो सकते हैं हमारे यहाँ, रमजान तक हो सकते हैं। अब्दुल बासित एब्सेंट। अब्दुल मोइज प्रेजेंट सर। अब्दुल राफे एब्सेंट। अब्दुल समद एब्सेंट। अबू तवाब प्रेजेंट। अब्दुल्ला आसिफ प्रेजेंट। अब्दुल्ला बिन तारिक एब्सेंट। हमाद सिकंदर एब्सेंट। इराम प्रेजेंट सर। गुलाम मोहम्मद प्रेजेंट सर। हाफिज बशीर प्रेजेंट सर। हैदर रशीद हैदर एब्सेंट। हमजा अली प्रेजेंट सर। हमजा यूनस प्रेजेंट सर। हसन अब्बासी एब्सेंट। हसन खान एब्सेंट। Present, हिना sir. खान प्रेजेंट। ओके। हिना शाहीन प्रेजेंट सर। इफ्रा पापा लेटा सर, उसका माइक नहीं चल रहा। इकरा मुमताज। ओके, इकरा प्रेजेंट सर। खदीजा खदीजा एब्सेंट। खालिद खान एब्सेंट। लाइबा प्रेजेंट सर। आम प्रेजेंट। माहीन प्रेजेंट सर। मरियम प्रेजेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला कौन? एहसन जमील प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली। यस सर। अली फॉलो कर रहे हो सब? जी सर। ध्यान करना है आप, स्टे रेगुलर। अरमगान प्रेजेंट सर। हमजा खान प्रेजेंट। इम्तनान एब्सेंट। उसामा मोहम्मद सामा एब्सेंट। मोहम्मद साद प्रेजेंट सर। काजिब प्रेजेंट सर। वसी यूसुफ प्रेजेंट सर। मोहम्मद यूसुफ एब्सेंट। जैन अमजद प्रेजेंट सर। नजीउल्लाह नायाब प्रेजेंट। नजीउल्लाह प्रेजेंट है। नायाब प्रेजेंट। निमरा गुल एब्सेंट। नुमान करीम प्रेजेंट सर। ये निमरा को क्लासेस ले रही है नायाब? जी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इसका मुझे था ना किसका वो मसला है सर उसामा प्रेजेंट है। हाँ सर उसामा प्रेजेंट है। अच्छा, सर हैदर रशीद भी प्रेजेंट है। वेट हाँ जी, कौन प्रेजेंट है?
बताओ। Sir, मोहम्मद Haider प्रेजेंट है और Rashid. उसामा सर। मोहम्मद उसामा प्रेजेंट है। Sir, Haider Rashid. हैदर 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 कहाँ है भाई? हैदर ये और बस आ गया। नुमान करीम एब्सेंट। Present इस्माइल sir. Present sir. इस्माइल। प्रेजेंट सर। सलमान हैदर। Present. सलमान खान एब्सेंट। सलमान तैयब। Present sir. शेरबानो एब्सेंट। अमार अली बुखारी Present sir. हसन मुस्तफा। प्रेजेंट सर। इस्माइल शाह। सैफुद्दीन एब्सेंट। लीना लीना अलीना एब्सेंट। तकदीस प्रेजेंट सर। उमर मजीद उमर एब्सेंट। उमर फारूक Present sir. युसरा प्रेजेंट। जैनब प्रेजेंट। दयान Present sir. जुएब अली। Present sir. डन। ठीक हो गया भाई जी। तो I'll अपडेट दी अटेंडेंस। रोजाना पढ़ना है सबने डिसिप्लिन के साथ। काम अपना करते रहे सारे। I'll see you tomorrow. Okay, thank you. अल्लाह हाफिज़।